कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5% वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो एसएमई है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी इसको इस तरह, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राणा साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राणा साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा हम स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स की हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स को, हाँ अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हमने इसलिए बनाई हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही हैं उनको जब हमने एक्सप्लोर किया तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था। और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बोटीक्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा। और जो ग्रॉसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन के थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें उन्हें सफ़र करवाएं, वो रेट रखा जो रीजनेबल था। साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहें। करें जी, करें जी जी प्लीज़। सर, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करना है? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, मैं ये इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि 0.25% सर अर्ज तो सुने सर, देखिए दो बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकानमी के स्ट्रक्चर, इकानमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, जो शहबाज साहब ने बात बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो ज़रा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से ख़रीदता हूँ या जूते ऑनलाइन ख़रीदता हूँ, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन लोगों के जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो हज़ारों दफ़ा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए कि हम उसी 18% टैक्स रजीम के ऊपर हैं और ये नहीं है। तो अगर आप 18%
का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया, ये तो इसका रैशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में रखें तो एक लो कॉस्ट आइटम है 2-4 हज़ार रुपये की, कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपये की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं 20,000 प्लस। इसकी मज़ीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहाँ उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज़ किया गया है। लेकिन जहाँ कोरियर है वहाँ एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। वॉइस ऑफ अमेरिका। जी जी सारा सर सबकी तरफ आते हैं। ये ज़रा मुदस्सिर अभी मुदस्सिर माइक यार के पास वो- है। मैं भाई आपका नाम आएगा ना, अभी मैं सारा को करने दे आप, नहीं मैं सारा सवाल जी, करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मलकम साहब ने भी कहा कि सर्कुलर जो डेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेपरा एक्ट में तरमीम की बात की है कल बजट स्पीच में, उससे ये एक तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? थैंक यू। अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। ये आपको पता है एक DSS ऑलरेडी उनके पास लिमिट है, ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर मिनिस्टर के पास जब आपकी ब्रीफिंग होगी तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि एसेंशली पावर सेक्टर में वो एक मेजर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपका लिए बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करें तो वो आपको बता दें। इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन, ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया।